Hello students, today we are going to study chapter 1 that is numeration. ठीक है? अच्छा, इसको हम लोग बिगिन करते हैं, बट बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर कुछ चीज़ें, कुछ नंबर्स के बारे में हम लिखते हैं और आपको बताना है कि क्या लिखा है. दिस इज फॉर दिस इज 12. This is 327. ये चार नंबर्स हमने लिखे हैं. फर्स्ट वन इज 4, सेकेंड वन इज 12, थर्ड वन इज 327 एंड द फोर्थ वन इज 5920. ठीक है. अब इन चारों चीजों में आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो पहला नंबर मैंने लिखा है इसमें सिर्फ एक डिजिट है 4. सेकेंड नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2. थर्ड नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं. कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3, 2 एंड 7. फोर्थ नंबर में जो हमने फोर्थ नंबर पे लिखा है इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं. कौन कौन से डिजिट्स हैं? 5, 9, 2, 0. ठीक है, इनको बोलते हैं डिजिट्स. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, इस नंबर में 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स. इज दैट क्लियर? वैसे ही हम 5 डिजिट के नंबर्स भी लिख सकते हैं, 6 डिजिट के भी, 7 डिजिट्स के भी एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? अब एक चीज समझ गए, अगर हमने पूछा एक 3 डिजिट का नंबर बोलो, कोई भी आप लोग एक नंबर इमेजिन कर सकते हैं. सपोज करिए हमने बोला राइट अ नंबर ऑफ 3 डिजिट. कोई भी एक नंबर लिखो जिसमें कितने डिजिट्स हो? 3 डिजिट्स हो. इज दैट क्लियर? चलो, किसी बच्चे ने सपोज करिए ये लिखा. इज दैट क्लियर? 287. हो सकता है कोई बच्चा ऐसे लिख दे 792. हो सकता है कोई बच्चा ये लिख दे 976. हो सकता है कोई बच्चा ऐसे लिख दे 545. सब लोगों का जो आंसर है वो सही है. ठीक है, सभी लोगों ने जो नंबर्स लिखे हैं उसमें कितने डिजिट्स प्रेजेंट है? 3 डिजिट्स प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आया? अगर कहा हमने कि 4 डिजिट का नंबर लिखिए जिसमें कितनी डिजिट्स प्रेजेंट हो? 4, तो 2819 ये है 4 डिजिट का नंबर. 7625 ये है 4 डिजिट का नंबर. 9708 ये भी है 4 डिजिट का नंबर. ऐसे ना जाने हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं 4 डिजिट्स के. इज दैट क्लियर? अब एक चीज आपको हम बताने जा रहे हैं. यहाँ पर 3 डिजिट्स के कुछ नंबर हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स के. वैसे आप 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 9 डिजिट एंड सो ऑन, चाहे जितने भी डिजिट्स का हम बोले आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, एक चीज आप ये समझिए. अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं. मैंने कहा राइट डाउन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट. 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर. इज दैट क्लियर? हमने क्या कहा? क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स. 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है. ठीक, तो कैसे लिखेंगे? 999. इज दैट क्लियर? अगर हमने कहा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो वो होगा 9999. 1 2 3 4
4 डिजिट से, इसी तरह 3 डिजिट में 3 डिजिट से, और ये नंबर क्या होगा, सबसे बड़े नंबर होगा। इज दैट क्लियर? हम इस वाले पार्ट को रख करते हैं। उसी तरीके से अब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट वो होगा 100। 1 2 3 डिजिट है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट्स होने चाहिए और सबसे छोटा नंबर उसका होना चाहिए। तो वो क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे। 1 1 2 3 3 जीरोस के आगे लगा दिए। देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स हुई और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1000। इज दैट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में आता है राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स, 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो वो क्या होगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार लिख दिया 9 को। इज दैट क्लियर? अगर हमने कहा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, तो कैसे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर में, 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हो गई और ये नंबर क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। इज दैट क्लियर? तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबको जितने भी डिजिट्स बोल रहा है सबको 9 में लिखते हैं, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर में पहली डिजिट को 1 लिख के बाकी सारे डिजिट्स को क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर, ये दो वर्ड्स आने चाहिए। प्रीडेसेसर का क्या मतलब होता है और सक्सेसर का क्या मतलब होता है। प्रीडेसेसर का क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई भी नंबर मैंने बोला, सपोज करिए 8, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ 8, 8 का प्रीडेसेसर क्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपसे प्रीडेसेसर पूछता है तो इट मींस इस नंबर के पहले क्या आएगा। समझ में आ रही बात? तो 8 के पहले क्या आएगा, 8 के पहले क्या आता है, 7। समझ में आई बात? तो 7 जो है वो 8 का क्या है, प्रीडेसेसर। ठीक, करेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ 24, 24 के पहले कौन सा नंबर आता है। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी कोई नंबर का प्रीडेसेसर पूछता है, समझ में आएगा, तो ये जो वैल्यू दी हुई 24 दिया हुआ इसमें एक कम कर दीजिए, तो आंसर में क्या लिखेंगे, प्रीडेसेसर ऑफ 24 इज, क्या होगा 24 का प्रीडेसेसर, एक कम कर दो इसमें 23। व्हाट इज द प्रीडेसेसर ऑफ 70, आंसर प्रीडेसेसर ऑफ 70 इज। अब कैसे करेंगे, इसमें एक कम करेंगे, बोल दिए तो ऑलरेडी 0 है, आपको प्रॉब्लम होगी करने में, तो आप क्या करेंगे, रफ में इसमें 1 माइनस कर दो, 10 - 1
9 और ये कैरी दे दिए तो 6 बचा था 69। इज दैट क्लियर? जब 0 हो यहाँ पर यहाँ 9 लिख दो और इसको 1 कम कर दो उसके पहले वाले डिजिट को। इज दैट क्लियर? तो प्रीडिसर का मतलब होता है द डिजिट विच कम्स बिफोर दिस डिजिट। इस डिजिट के पहले जो डिजिट आती है उसको बोलते हैं प्रीडिसर। यहां तक समझ में आ गया होगा प्रीडिसर क्या होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट डाउन द प्रीडिसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। बोल रहा है एक 6 डिजिट का नंबर है उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रीडिसर फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले आप 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? सॉल्यूशन में क्या करेंगे? नंबर क्या आएगा? 6 डिजिट का है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो मैंने बताया था ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं 999 लिख दो कितने बार 6 तो फिर 6 डिजिट्स है। क्लियर है? अब इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है? प्रीडिसर। ठीक है? प्रीडिसर का मतलब है इस नंबर के पहले वाला नंबर। देयरफॉर इट्स प्रीडिसर, इसका प्रीडिसर क्या होगा? इसमें एक क्या कर दे माइनस कर दे और वो भी लास्ट डिजिट से करते हैं यहाँ पर 8 हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही लिख दो 99999 है तो यहाँ क्या लिख दे 8। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम लोग वैसे ही सक्सेसर पढ़ते हैं। प्रीडिसर में क्या करते हैं एक पहले वाला और सक्सेसर में एक बाद में, मतलब जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके बाद कौन सा नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग बोलते हैं सक्सेसर। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 16? तो आंसर क्या होगा इसका? सक्सेसर ऑफ 16 इज 16 के बाद कौन सा आएगा ये तो आप ओरली कर सकते हैं। इसमें 1 ऐड कर दो तो 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो गया ये 17। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 30? आंसर सक्सेसर ऑफ 30 इज, इसमें 1 ऐड कर दो तो 0 में 1 ऐड कर देंगे 1 हो जाएगा 31। 30 के बाद कौन सा नंबर आता है 31। इज दैट क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और। राइट डाउन द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। बोल रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है? सक्सेसर। ठीक है? तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग 6 डिजिट का वो नंबर लिख लेते हैं फिर उसके बाद उसका सक्सेसर फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा 99999। 6 टाइम्स 9 लिख लिया। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? सक्सेसर। तो सक्सेसर में क्या करते हैं हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। देयरफॉर इट्स सक्सेसर इज 99999 में क्या ऐड कर देंगे 1। समझ में आ रही? हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं बट आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो 9 + 1 10, 0 लिखा 1 कैरी आ गया 9 + 1 10, 1 कैरी 9 + 1 10, 1 कैरी 9 + 1 10, 1 कैरी 9 + 1 10,
1 कैरी, 9 + 1 10। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया उसका सक्सेसर। तो प्रेडिसर में क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सक्सेसर में 1 ऐड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो प्रेडिसर और सक्सेसर ये दो टर्म्स जो थे आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चैप्टर का नाम हमारे है न्यूमरेशन, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों को न्यूमरेशन होता क्या है उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो न्यूमरेशन इज अ प्रोसेस, न्यूमरेशन इज अ प्रोसेस इन विच या when you translate the numbers into words। बोल रहे हैं जब आप नंबर्स को वर्ड्स में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूमरेशन। समझ में आया? एक एग्जाम्पल, ये लिखा क्या है 459, है ना? इसको वर्ड्स में बस हम लोग लिख देंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे न्यूमरेशन। क्या है ये 459। इज दैट क्लियर? समझ में आया? न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड्स को नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूमरेशन। ठीक, एक और एग्जांपल 2795, ठीक है? तो ये क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं 2795, तो इसको वर्ड्स में लिखते हैं 2795। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? 2795, ये चीज क्लियर हो गई? तो न्यूमरेशन क्या होता है ये समझ में आया। ठीक, अब हम लोग डिटेल वे में इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है? कि इंडियन सिस्टम में हम लोग कैसे नंबर्स को लिखते हैं और कैसे उसको रीड आउट करते हैं। ठीक, पहले इंडियन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक, तो चलिए इंडियन सिस्टम बिगिन करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स यहां से बिगिन करते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हम एक नंबर लिखते हैं। पहले आपको एक चीज बता देते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, रीड कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ नंबर्स को लिखते हैं 7 2 9 5 8 4 3 7 6 2 1 5 4 2 3 5 9 0 7 3 4 0। ठीक है,
रीड कैसे करेंगे वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको बता देते हैं हम लोग कॉमा कैसे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो कॉमा के लिए याद रखिएगा इंडियन सिस्टम में, ठीक है, हमेशा राइट हैंड साइड पे आ जाइए और 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाइए। इज दैट क्लियर? हमेशा कहाँ से बिगिन करेंगे? राइट हैंड साइड पे आ जाए और यहाँ से 3 डिजिट्स 1 2 3 3 के बाद हमने कॉमा लगाया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स, हर 2 डिजिट के बाद आपको क्या प्लेस करना है? कॉमा। तो 1 2 3 3 के बाद लगाया, फिर 1 2। इज दैट क्लियर? इसमें देखते हैं 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 1 2 और कुछ लिखा नहीं तो नहीं लगाते। 1 2 3 कॉमा 1 2 और कुछ आगे है नहीं लगाते। 1 2 3 कॉमा। तो कॉमा का प्लेसमेंट आपको समझ में आया कि राइट हैंड साइड से बिगिन करते हैं, पहले जो फर्स्ट कॉमा प्लेस करते हैं वो आफ्टर 3 डिजिट्स, फिर उसके बाद आफ्टर 2 डिजिट्स हम लोग कॉमा को क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। एक बात क्लियर हो गई? ठीक, अच्छा। अब हम लोग इंडियन सिस्टम का चार्ट बना लेते हैं। जो फर्स्ट डिजिट होती है हमारी वो कौन सी डिजिट होती है? वंस। जो सेकेंड होती है वो कौन सी होती है राइट हैंड साइड से? टेंस। थर्ड जो होती है वो होती है हमारी हंड्रेड। फिर उसके बाद जो होती है 1000, then 10,000, फिर उसके बाद होती है लाख, then 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। इज दैट क्लियर? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बुक में यहाँ पर ओ लिखा है, इसमें टी लिखा है, इसमें एच लिखा है। 1000 के लिए टी एच लिखा है, 10,000 के लिए टी 1000 हो गया टी एच, लाख के लिए एन, 10 लाख के लिए टी एन। इज दैट क्लियर? वैसे ही करोड़ के लिए सी और 10 करोड़ के लिए टी सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आपको एक नंबर देंगे और बोलेंगे कि इसको वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू अ नंबर एंड विल आस्क, और आपसे पूछेंगे कि इसको वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, तो अगर हमने नंबर दे दिया है और आपसे हम किस पे पूछ रहे हैं? वर्ड्स में, तो फॉर दैट आप क्या करेंगे? पहले एक चार्ट बना लेंगे। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इस नंबर को किस में लिखना है? आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। नंबर क्या है? 2 8 7 6 9 5 3, ये नंबर है। ठीक है, तो क्या करो, इसको जो चार्ट मैंने बनवाया है उसमें पुट कर दो। हमेशा राइट हैंड साइड से लिखा करो। 3 वंस में आया 3, टेंस में क्या आया 5, हंड्रेड्स में क्या आया 9, फिर एक 9 है, फिर उसके बाद 7 है, 8 है, 7 है, 8 है और क्या है फिर 2 है। कितनी डिजिट्स थी? देख लो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। अब देखिए, अब इसको वर्ड से लिखना है। ये दोनों डिजिट्स देखिए लाख में, ठीक है ना, एक साथ काउंट करो 28 लाख।
28 लाख। ये दोनों डिजिट्स 1000 में है, 79,000, और ये तीनों डिजिट्स जो है 953। तो इस नंबर को वर्ड में कैसे लिखेंगे? 28 लाख 79,953। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये आपको? हाँ, तो पहले क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका बुक का। तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखने के लिए तो आप ऐसे चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और फिर जब चार्ट में बना लेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो उसको रीड कर दीजिएगा। सपोज करो ऐसा कोई नंबर है, ठीक, अब इसको हमें रीड करना है कि क्या लिखा है, ठीक। तो पहले इसको पुट करते हैं, और हमेशा इधर से नहीं बिगिन करिएगा, इधर से पुट करिएगा। 219,219,01583। इज दैट क्लियर? अब हमको इस नंबर को रीड आउट करना है, पढ़ना है, वर्ड्स में पढ़ना है। क्या लिखा है देखिए, करोड़ में ये दो वैल्यूज होती हैं, एक में ही है ना, तो ये 3 करोड़ हो गया। ये दोनों लैक्स में है, 85 लैक्स। ये दोनों 1000 में है, 10,912। इसको क्या रीड करेंगे? 3 crores 85 lakh 10,912। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो अभी आपको नंबर्स दिया था और आपको किस में कन्वर्ट करना था? वर्ड्स में कन्वर्ट करना था, ठीक। अब उल्टा, अब हम लोग वर्ड्स देंगे, वर्ड्स में लिखा होगा, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए रब करते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर्स। नंबर्स जो वर्ड्स में दिए हैं उनको नंबर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है, और न्यूमरल फॉर्म में लिखने हैं, और प्लेस द कॉमा एट एप्रोप्रिएट प्लेस। सही जगह पर क्या प्लेस करना आपको लगाना है? कॉमा लगाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2,50,23,000। 2 crore 50 lakh 23, ठीक। अब इसको हम लोग इसमें प्लेस करते हैं। पहले क्या लिखा है? 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ लिखा है, टेंस में तो कुछ दे नहीं रहा, तो 2 करोड़ के जगह यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दे रहा है 50 लाख, 50 दो डिजिट्स आ रही है ना, 5050, तो दोनों लाख से फिल कर देते हैं 50 लाख। फिर उसके बाद वो बोलता है 23,000 वाला कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोलता है 23।
3, 23 कहाँ पे आएगा? 2 और 3, इज दैट क्लियर? इसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या प्लेस कर दें हम लोग? 0 प्लेस कर दिए, इज इक्वल टू 2 5 0 0 0 0 2 3। ठीक, ये क्या लिखा है? 2 करोड़ 50 लाख 23। अब कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के लिए मैंने क्या बताया? फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। इज दैट क्लियर? तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कर दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद आप खुद से करेंगे। 3 करोड़ 63,200। इसको हमें पहले नंबर्स में लिखना है। 3 करोड़, ठीक है। 63,000, अभी 1000 में आ गया, लैक्स में तो आ नहीं रहा है, तो लैक्स वाली केस को छोड़ दो। 63,000, 1000 का ये दोनों है 63, फिर उसके बाद लिखा है 200, सिर्फ 200, 20 30 50 कुछ नहीं दे रहा है, 200। इज इट क्लियर? इन दोनों में भी क्या ऐड कर दिया हम लोग? 0 0, जो खाली प्लेसेस है लिख देते हैं। 3 0 0 6 3 2 0 0, कॉमा प्लेस करना है। क्लियर है? पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक, तो हम लोग ने ये फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ली है। आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हम सेकंड वीडियो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, and please like and subscribe my channel.